हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था परिवार नियोजन के बारे में। कल की जो हमारी वीडियो थी हमने पढ़ा था परिवार नियोजन का जो समाज पर प्रभाव है। ठीक है, आज की हमारी वीडियो परिवार नियोजन से ही ली गई है। परिवार नियोजन ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके बहुविकल्प, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। जैसे कि मैंने पूरा चैप्टर आपका ये कंप्लीट कर दिया है। परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, और मतलब परिवार नियोजन का जो है समाज पर क्या प्रभाव है, परिवार नियोजन से मतलब हमें परिवार नियोजन कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी पूरी समरी हम पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे परिवार रिक्त स्थानों की पूर्ति, परिवार नियोजन चैप्टर से। परिवार समाज की इकाई है। आपको बताना होगा ये छोटी इकाई है या फिर बड़ी। छोटी, बड़ी, ठीक है। अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ रखा होगा लास्ट वीडियो में, तो आपको पता होगा जो परिवार है वो हमारी समाज की एक छोटी इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सर्वप्रथम सन परिवार नियोजन के लिए प्रशासनिक कदम उठाए गए। ठीक है, तो जो कदम कौन सी सन में सर्वप्रथम कदम उठाए गए थे, जो कि मतलब सर्वप्रथम सन में परिवार नियोजन के लिए प्रशासनिक कदम उठाए गए थे। तो इसमें दो सन दी गई है हमारी। पहली है हमारी 1952, ठीक है, और सेकेंड पे है हमारी 1976। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसमें कौन सी जो हमारी सन थी वो, ये तो 1952 में। ठीक है स्टूडेंट्स, 52 है ये। सर्वप्रथम सन 1952, यानी कि सन 1952 में परिवार नियोजन के लिए प्रशासनिक कदम उठाए गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसके लिए देख लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा केंद्रीय सन। बहुत पूछी जाती हैं ये सन। केंद्रीय स्तर पर सन में एक परिवार नियोजन विभाग की स्थापना
की गई। अब ये कौन सी सन में की गई, यहाँ पे हमारी दो सन दी हुई है जो कि 1966 है हमारा, दूसरा हमारा 1976। तो इसमें आप लोग फिल कर चुके होंगे अपनी तरफ से भी, जो है हमारा 1966। ठीक है, फिफ्थ हमारा आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण। तो जो मूल कारण हमने पढ़ाया था आपको, मतलब सर्वप्रथम जनसंख्या का जो मूल कारण है, अशिक्षा एवं गरीबी। अशिक्षा गरीबी। तो इसमें आपको पता होगा इसमें क्या रहा है, हमारा जो मूल कारण रहा था स्टूडेंट्स, जो जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण रहा था वो हमारा सबसे ज़्यादा किस पे रहा था, अशिक्षा। क्योंकि जनसंख्या इसीलिए बढ़ी थी कि लोग मतलब अशिक्षित हैं और वो शिक्षित नहीं हैं हमारे। ठीक है, जिससे कि ये फोर्थ नंबर है हमारा, जिससे कि जनसंख्या अधिक बढ़ती गई। क्योंकि लोगों ने इतना, अशिक्षित लोग थे, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि बच्चों की एजुकेशन भी होनी है और बच्चों को अच्छा खान पान देंगे हम तो बच्चों का मतलब मानसिक विकास अच्छे से हो पाएगा। इन चीज़ों पे लोग मतलब अच्छे से ध्यान नहीं दे पाए थे, जिसका मूल कारण रहा था हमारी अशिक्षा। क्योंकि अशिक्षित जो इलिटरेट लोग होते हैं वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जो मतलब एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारा एक मूल जो कारण रहा था वो अशिक्षा रही थी। ठीक है, फिफ्थ, ये 4 नंबर था हमारा। फिफ्थ नंबर पे हम देखते हैं सर्वप्रथम सन 1930 में जन्म नियंत्रण के लिए दो चिकित्सा केंद्र। ठीक है, तो जो दो चिकित्सा केंद्र में खोले गए, थे वो, पहला हमारा था कर्नाटक, दूसरा केरल। स्टूडेंट्स, ये हमने आपके लिए लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जो हमारा चिकित्सा केंद्र था वो कहाँ था, हमारा कर्नाटक में। तो सर्वप्रथम सन 1930 में जन्म नियंत्रण के लिए दो चिकित्सा केंद्र, तो वो कहाँ पर खोले गए थे, कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा आता है 6। इनके लिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके बहुविकल्प में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, की जो पत्रिका, ठीक है, पत्रिका है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है
साप्ताहिक, दूसरा आता है हमारा त्रैमासिक। जन स्वास्थ्य परिवार नियोजन की जो मतलब पत्रिका है वो कैसी है, पत्रिका है जो, ठीक है, तो वो कैसी है हमारी, साप्ताहिक है या फिर त्रैमासिक है। तो स्टूडेंट्स इसे भी हम पढ़ा चुके हैं आपकी, ये हमारी कैसी होगी, त्रैमासिक, ठीक है। स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत ही मतलब ये हमारा जो टॉपिक दे रखा है ये बहुत ही अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। शब्दों के अर्थ, ठीक है, स्पष्ट करने हैं, उनसे हमें क्या करना है, उनके फिर हमें वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग, उनको हमें वाक्य में भी प्रयोग करना है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के बाद में हमें उन्हें वाक्य में भी प्रयोग करना है। ये एक चैप्टर में मैं करा भी चुकी हूँ, आपको अच्छे से उसमें समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि हमारा दिया है अगर चिंतन, चिंतन, तो ये तो हमारा एक शब्द हुआ। अगर हम इसके अर्थ की बात करें, अर्थ, तो चिंतन का अर्थ क्या होता है, चिंतन का अर्थ होता है बेटा सोचना या विचारना, ठीक है, सोचना या फिर विचारना, मतलब विचार करना, किसी भी बात पर विचार करना, ठीक है। तो अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, इसी को हम पहले वाक्य में प्रयोग करेंगे इसके लिए, तो निरंतर जनसंख्या वृद्धि चिंतन, निरंतर जनसंख्या वृद्धि जो है चिंतन का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट हम और देखेंगे सूत्रपात, ठीक है, जो कि एक हमारा ये शब्द है। सूत्रपात जो है हमारा शब्द, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो सूत्रपात का जो हमारा अर्थ हुआ बेटा वो हुआ हमारा आरंभ करना, किसी चीज़ को मतलब आरंभ करना, आरंभ। हम इसे वाक्य में प्रयोग, ये हमारा चिंतन का वाक्य प्रयोग है, ये वाक्य प्रयोग हमारा वाक्य प्रयोग सेकंड वाला है हमारा सूत्रपात का। सूत्रपात मतलब आरंभ करना, ठीक है। तो जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात सन 1951 में हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप बाकी में प्रयोग बेटा खुद से ही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है हमारा एक मतलब चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सापेक्ष। सापेक्ष हमारा क्या हुआ, एक शब्द हुआ। अगर सापेक्ष की बात करें, हम इसके अर्थ को देखें तो जो इसका अर्थ होगा सापेक्ष का वो होता है के अनुरूप, मतलब अनुरूप, ठीक है, के अनुरूप, ठीक है। अगर हम इसको वाक्य में जो है प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक
देश की जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के सापेक्ष होनी चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा अभिशाप। अभिशाप, अगर इसका हम मीनिंग देखें, अभिशाप का मीनिंग होगा शाप, यानी कि बद्दुआ देना किसी के लिए। ये हमारा अर्थ हुआ, सॉरी शब्द हुआ हमारा, इसका अर्थ हुआ हमारा किसी के लिए बद्दुआ देना। ठीक है, श्राप या फिर बद्दुआ देना। वाक्य में प्रयोग अगर हम करेंगे तो दहेज, दहेज भारतीय समाज, भारतीय समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए एक क्या है, एक अभिशाप है। ठीक है, अभिशाप है। तो दहेज भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप है, इसके लिए अभिशाप। ठीक है, अभिशाप मतलब शाप यानी कि बद्दुआ। ठीक है, कर्ज देना किसी के लिए। तो ये क्या है, मतलब दहेज जो है भारतीय समाज के लिए एक क्या बन चुका है, एक शाप बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका अनुमोदन करना। ठीक है, अनुमोदन, अनुमोदन जो है हमारा एक बेटा शब्द है। इसका अगर हम अर्थ देखें, अनुमोदन का जो अर्थ होगा वो होगा बेटा हमारा, अनुमोदन का अर्थ होगा समर्थन, समर्थन। ठीक है, अगर इसे हम वाक्य में प्रयोग करें अनुमोदन को, तो अनुमोदन मतलब समर्थन। अब इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मैं गांव में प्राथमिक विद्यालय के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। तो अनुमोदन मतलब मैं गांव में प्राथमिक विद्यालय के, ठीक है, प्रस्ताव का क्या करता हूँ बेटा, अनुमोदन करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा जो शब्दों के अर्थ, मतलब शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहले तो हमें शब्द जो हमारा दिया हुआ है उसका अर्थ स्पष्ट करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि शब्द हमारा चिंतन, शब्द दिया होगा आपके एग्जाम में अगर आएगा तो शब्द दे रखे होंगे उसमें 2-3, उसमें लिखा होगा कि इन शब्दों के आपको अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने के बाद में आपको वाक्य में भी इनको प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो आपने इसमें देख लिया होगा कि हमें किस तरीके से इनका अर्थ लिखना है और किस तरीके से मैंने एक एक करके इनका
वाक्य में प्रयोग किया है, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इसके लिए वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो आप अच्छे से हेडिंग डाल के वाक्य प्रयोग इस तरीके से फिर नीचे लिखेंगे आप वाक्य प्रयोग जो हो रहा है हमारा, जैसे जैसे आप वाक्य बना रहे हैं वैसे वैसे इसके लिए लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण हमारा एक शब्द है बेटा, ठीक है। इसका अर्थ हमारा हुआ, जो प्रत्यारोपण का हमारा अर्थ हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ हमारा, प्रतिस्थापना। प्रतिस्थापना, ठीक है। तो अगर इसे हम वाक्य में प्रयोग करें तो प्रत्यारोपण विधि द्वारा गुलाब की अनेक नई किस्में विकसित की गई हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा प्रत्यारोपण का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अनुमोदन का, हमारा हो ही चुका है, ठीक है। प्रस्तुति, ये एक हमारा शब्द है, प्रस्तुति एक हमारा शब्द है। अगर इसका हम अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होगा प्रसव, ठीक है। प्रसव का अगर हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो अब गांव में भी प्रसूति केंद्र बन गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको वाक्य में प्रयोग करना और रिक्त स्थान, ठीक है, करना आ ही गए होंगे। और रिक्त स्थान आप अच्छे से तभी कर पाएंगे जब पूरा जो हमने चैप्टर आपको पढ़ाया है उस चैप्टर को अच्छे से जब आप एक बार पढ़ेंगे तभी आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। वरना आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तो फिर क्या करेंगे, यही सोचते रहेंगे हाँ परिवार समाज की एक बड़ी इकाई है या छोटी, इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे। जब अच्छे से एक बार चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ रिक्त स्थान में यही फिल करना है, ठीक है। उसमें दो हमारी जैसे दो दिए जाएंगे, मतलब छोटी या बड़ी, इस तरीके से, ठीक है। जैसे 1952, 1976, तो हमें अच्छे से जिसका पता होगा हम आंसर तभी दे सकते हैं, ठीक है, वरना हम आंसर सही से अच्छे से नहीं कर पाएंगे। शब्दों के अर्थ मैंने लास्ट वीडियो में एक वीडियो मैंने बनाई थी जो कि हमारी स्वरोजगार से थी, उसमें हमने बताया है आपको शब्दों के अर्थ लिखो वाक्य में कैसे प्रयोग किए जाएंगे, तो उसमें भी हमने समझाया है। और आपको इसमें भी हमने बता दिया कि हमें सबसे पहले शब्द तो हमारे जो हमारा पेपर आएगा उसी में लिखा हुआ होगा, ठीक है। शब्द लिखे होते हैं और उनके अर्थ हमें अपनी तरफ से लिखने होंगे और वाक्य में प्रयोग भी हम अपनी तरफ से ही करेंगे। लेकिन अगर अच्छे से हम चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इससे हमें आसानी हो जाएगी उसके शब्द के जो अर्थ होते हैं उनको लिखने में, ठीक है। इसी तरीके से आप जैसे कि चिंतन आपने कहीं अपने चैप्टर में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो कहीं पे पढ़ा होगा तो आपको पता लगा होगा कि हाँ चिंतन का मीनिंग ये हुआ, सोचना या विचारना, तो आप अच्छे से उसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सूत्रपात आरंभ करना, सापेक्ष के अनुरूप, ठीक है। इसी तरीके से आप अच्छे से कर पाएंगे। अभिशाप मतलब साप देना, किसी को बददुआ देना। तो ये हमारा जो चैप्टर था परिवार नियोजन था, इसमें हमने काफ़ी पढ़ा था, अच्छे से समरी भी इसकी पढ़ रखी है हमने, तो हम अच्छे से इसके शब्द भी निकाल सकते हैं, ठीक है।